बांदकपुर चौराहा पर निर्माणाधीन अंडरब्रिज निर्माण के चलते किए गए गड्ढे में गिरे बाइक सवार, एक की मौत, दूसरा जबलपुर रेफर। दमोह जिले के बांदकपुर चौराहा स्थित रेलवे फाटक के पास बन रहे अंडरब्रिज निर्माण कार्य के चलते बाइक सवार गड्ढे में जा गिरे। बाइक सवारों के गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जिसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बनवार निवासी राहुल महोबिया अपने दोस्त नरपत लोधी के साथ बांदकपुर आया हुआ था, जहां से लौटते वक्त बांदकपुर में बन रहे अंडरब्रिज निर्माण कार्य के चलते किए गए गड्ढे में उनकी बाइक जा गिरी, जिसमें राहुल महोबिया की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मुख्य रूप से ठेकेदार की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। अगर यहां पर कोई दिशा सूचक बोर्ड लगा होता तो बाइक सवार बच जाते और यह हादसे का शिकार नहीं होते। बहरहाल पुलिस के द्वारा मृतक के शव को अपने कब्जे में लेते हुए जिला अस्पताल में बने शवगृह में रखवाया है, जहां से पोस्टमार्टम पंचनामा कार्यवाही के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। जटाशंकर मुक्तिधाम में कलेक्टर के नेतृत्व में चलाया गया स्वच्छता अभियान, बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर किया श्रमदान। आज कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशन में शहर के जटाशंकर मुक्तिधाम में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान स्थानीय पार्षदों व आम नागरिकों ने सहभागिता निभाते हुए मुक्तिधाम की साफ सफाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर श्रमदान किया। साथ ही अन्य लोगों को भी जन सामान्य से जुड़े प्रमुख स्थानों पर जन सहयोग के माध्यम से साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। वहीं साफ सफाई के बाद कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कार्यक्रम में मौजूद सहभागी बने लोगों का आभार व्यक्त करते हुए 25 से अधिक छाया एवं फलदार पौधों का रोपण किया। इस दौरान मुख्य रूप से कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पार्षद रमेश राठौर, रघु श्रीवास्तव, हेमराज अहरवार, मोंटी रेकवार, अंकित बसेड़िया, नगर पालिका के कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी रही। 4 जगह हमने किया था। पहला हमने शुरुआत की थी फुटेरा तालाब से, फुटेरा तालाब के बाद बेला ताल के बाद पुरेना तालाब, और ये आज हमारा लगातार चौथा कार्यक्रम है जो कि आज यहाँ पर जटाशंकर मुक्तिधाम में हुआ है। और सुबह 7 बजे का समय था, लेकिन काफ़ी लोग 6:30 पौने 7 बजे ही आ गए थे और उन्होंने सफाई शुरू कर दी थी। और आज यहाँ का पूरा परिसर को शमशान घाट के जितने स्पॉट्स हैं वो उसके आसपास की जगहों को साफ़ किया गया और झाड़ियाँ हटाई गई और पूरी सफाई की गई। और अब इसी सिलसिले में अगला कार्यक्रम हम वाल्मीकि समाज के विश्राम घाट में मुक्तिधाम वाल्मीकि समाज के जो मुक्तिधाम है हटा नाका, वहाँ पर अगला कार्यक्रम होगा और वहाँ पर उसमें लगभग 25-30 पौधों का पौधारोपण भी साथ में आयोजित किया जाएगा। तो मेरा आग्रह है सभी से कि अगले संडे भी सुबह 7 से 9 इस कार्यक्रम में ज़रूर सम्मिलित हों। और आज के कार्यक्रम में 2 छोटे बच्चे भी सम्मिलित हुए, जिनमें से एक अभी हमारे साथ ही खड़े हैं। क्या नाम है बेटा? अर्जुन। तो अर्जुन हमारे साथ खड़े हैं। तो इन लोगों ने भी सुबह से आकर के और श्रमदान किया। संडे की सुबह थी, स्कूल नहीं था, ये सो सकते थे, लेकिन इन्होंने घर पर सोने की बजाय यहाँ आना अच्छा समझा और यहाँ पर आकर के हमारे साथ काम किया। मैं इनका और इनके पेरेंट्स का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इनको लेकर के आए और उनको श्रम का महत्व समझाए। और सभी को बहुत आभार जो लोग यहाँ पर आते हैं रेगुलरली। कई लोग यहाँ रेगुलरली आ रहे हैं और वो बिना इनविटेशन के आते हैं, वो स्व प्रेरणा से आते हैं। मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो शहर के प्रति अपनी जागरूकता का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ के पार्षद जी, आप लगातार कार्यक्रमों में आ रहे हैं और आज के कार्यक्रम में भी आप उपस्थित हैं। और पार्षद जी, हाँ, और रमेश राठौर, 3 पार्षद गण हमारे सामने मौजूद हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ये स्व प्रेरणा से तीनों आए हैं और आप तीनों का क्षेत्र है। हाँ सर, तीनों का 5-6 से। तो ये तीनों जो हैं यहाँ पर आए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि इनके आने से इस कार्यक्रम को नई ऊर्जा मिली है। सभी पार्षद गणों से भी अनुरोध है कि जिन जिन के क्षेत्र हैं वो वहाँ पर ज़रूर आएँ। और जब यहाँ आते हैं तो कई सारे विषयों पर चर्चा हो जाती है। जैसे आज यहाँ चर्चा हुई कि यहाँ के लिए 18 लाख रुपये स्वीकृत है सांसद निधि से। तो मैंने सीएमओ नगर पालिका से कहा है कि जितना जल्दी हो सके अब इसके टेंडर करा के यहाँ का सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया जाए। तो आप सबका एक बार फिर से आभार। चैनपुरा में मोदी के मन की बात कार्यक्रम का कार्यकर्ताओं ने देखा सीधा प्रसारण। मां के नाम एक पेड़ अभियान के अंतर्गत किया गया पौधारोपण। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी हुए मुख्य अतिथि के रूप में शामिल।
आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 111वां प्रसारण सीधा प्रसारण शहर के चैनपुरा बजरी वार्ड नंबर 5 में कार्यकर्ताओं के द्वारा देखा और सुना गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों को जीत की बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। साथ ही भारतीय मुद्रा, व्यापार, रोजगार सहित अन्य विषयों पर उन्होंने अपनी बात रखी। उसी के बाद उन्होंने मां के नाम एक पेड़ लगाने का आग्रह किया, जिसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, सुरेश पटेल, श्याम विश्वकर्मा, नरेंद्र अहरवार, नंदलाल चौधरी सहित अन्य लोगों के द्वारा मां के नाम एक पेड़ अभियान से जुड़कर चैनपुरा स्थित धर्मधारी बाबा मंदिर प्रांगण में पौधारोपण किया गया। आज मोदी जी का तीसरे कार्यकाल के प्रथम मन की बात थी, जो 111 एपिसोड था, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए सभी देशवासियों से आह्वान किया है कि अपने अपने परिसरों में, अपने अपने घरों पर एक एक वृक्ष का रोपण करें। जो अपनी माँ के नाम से हम एक वृक्ष लगाएं तो निश्चित ही उसकी हम सुरक्षित भी करेंगे, उसे हम पेड़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएं। ऐसा आह्वान आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक परिवार से किया है। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं ने आज बजरिया वार्ड 5 पोलिंग बूथ क्रमांक 85 पर मन की बात भी सुनी और उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं के साथ वृक्षारोपण किया गया है और निश्चित ही ये वृक्ष बड़े होकर के एक पेड़ बनेंगे और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिलेवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी जिलेवासियों से आग्रह है कि हम अपने अपने घरों पर अपनी माँ की याद में या अपनी माँ के साथ में माँ के नाम जो एक पेड़ लगाना है, तो निश्चित ही अपने अपने घरों में फलदार वृक्ष और छायादार वृक्ष लगाएं, जिससे आज जो हम सब देख रहे हैं कि तापमान एकदम से कहीं 48% तक पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तापमान जो बढ़ रहा है ये हम पेड़ों की कमी के कारण हो रहा है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पेड़ घटते जा रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर बहुत चिंतित हैं और उन्होंने सबसे आह्वान किया है कि एक एक पेड़ लगाएं। यदि प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा तो निश्चित ही 100-125 करोड़ की जो हमारी 140 करोड़ की जनता है, 140 करोड़ पेड़ हम एक साल में इस देश में लगा सकते हैं, तो निश्चित ही हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो सकता है। झरोली ग्राम की अति प्राचीन मूर्ति पहुंची जिला रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय। कलेक्टर ने भ्रमण के दौरान दिए थे संरक्षण के निर्देश। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर बीते दिन दमोह जिले के बनवार क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम झरोली पहुंचे थे, जिन्होंने एक अति प्राचीन पाषाण प्रतिमा को देखा था। वहीं उनके द्वारा विभिन्न प्राचीन प्रतिमाओं को संरक्षण करने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मौजूद अधिकारियों को इसके संरक्षित करने के निर्देश दिए थे। वहीं यहाँ लगभग 6 अवशेषों में राजस्व विभाग एवं स्थानीय सरपंच के द्वारा यह प्राचीन पाषाण प्रतिमा दमोह भेजी गई और इसे जिला रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय के प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया के सुपुर्द किया गया, जिन्होंने बताया कि यह मूर्ति प्राचीन है। प्रथम दृष्टया यह बराह की प्रतिमा प्रतीत हो रही है। मूर्ति के संबंध में अभी और तथ्य तलाशे जाएंगे, इसके बाद मूर्ति कौन सी है यह जानकारी प्राप्त होगी। बिल्कुल, जो महत्वपूर्ण पुरावशेष जिले भर में बिखरे पड़े हुए हैं, कलेक्टर साहब के निर्देश है और उनका भी ऐसा मानना है, वो जगह जगह जब उनका जहाँ भ्रमण होता है प्रशासनिक दृष्टिकोण से, तो उन्हें जहाँ भी जो भी पुरावशेष दिखते हैं तो उनको देखने का वो ज़रूर कोशिश करते हैं और उस दृष्टिकोण से कि वो महत्वपूर्ण है, बाकायदा उनको यहाँ उनकी सूचना देते हुए उसको जानने का, समझने का और संग्रहालय तक पुरावशेषों के महत्व को दृष्टिकोण से इस कार्यालय को समझते हुए यहाँ पहुँचाने का उनका भागीरथी प्रयास है, जो लगातार हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं, इसके पूर्व भी 5 प्रस्तरखंड अभी फतेहपुर से प्राप्त हुए थे, वो महत्वपूर्ण पुरावशेष की श्रेणी में परिगणित होते हैं। वो प्रस्तरखंड भी पिछले सप्ताह आज ही के दिन प्राप्त हुए थे। इस सप्ताह ये प्रस्तरखंड यहाँ आए हैं। आने वाले समय में और संग्रहालय समृद्ध होगा, ऐसा हमें भरोसा है। मां के नाम एक पेड़ अभियान का आगामी 15 जुलाई से होगा शुभारंभ। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने दी जानकारी।
दमोह जिले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में आगामी 15 जुलाई से प्रदेश भर में एक वृक्ष मां के नाम अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके चलते कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जिले वासियों से सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष अभियान में शामिल होकर वृक्षारोपण की थीम मां के नाम एक पौधारोपण के अभियान से जुड़कर पौधारोपण करने की अपील की है। आप सब जानते हैं कि वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है जिले में, और वर्षा ऋतु के आगमन के साथ एक बड़ी जो एक्टिविटी हम करते हैं, जो गतिविधि लेते हैं, वो है वृक्षारोपण। तो इस बार जो वृक्षारोपण की थीम एक ली गई है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई है, जिसका नाम है एक वृक्ष मां के नाम और एक वृक्ष मां के साथ। जिले में हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के प्रयासों से और समाज के प्रयासों से हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर सकें। इसके लिए हमने एक बहुत डिटेल्ड कार्य योजना बनाई है। 2-3 तरह के काम इसमें होंगे। पहला, जितने सरकारी परिसर हैं, जिसमें वन विभाग के परिसर या स्कूल शिक्षा विभाग के परिसर या छात्रावास या कोई भी शासकीय कार्यालय, उसके आसपास हम वृक्षारोपण का हमने बहुत बड़ा प्लान किया है, और इस वृक्षारोपण से आप सभी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरे तरह का वृक्षारोपण जो करा रहे हैं, उसमें जैसे शमशान घाट हैं, जो सार्वजनिक स्थान है, शमशान घाट हुए, और इसके अलावा पार्क हुए, और अन्य जो सार्वजनिक स्थान है जहां खाली जमीन पड़ी हुई है और जो किसी काम नहीं आ रही है, उन जगहों पर हमने वृक्षारोपण का प्लान जनता के सहयोग से लिया है। तीसरा जो है, हम स्मृति वन विकसित करने का योजना बना रहे हैं, जिसमें कि आप अपने पूर्वजों की याद में वृक्ष लगा सकते हैं। उसके लिए भी हमारी प्लानिंग है, वो जल्दी हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर वो वृक्षारोपण हो। और इसका तीसरा कंपोनेंट है कि आप खुद अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत आम जनता स्वयं वृक्ष लगाए, उसकी फोटो खींचे और हम तक भेजे और पोर्टल पर अपलोड करें। तो इसके लिए हम एक और व्यवस्था कर रहे हैं कि थोड़े ही समय के बाद यहाँ पर हम वन विभाग के सहयोग से एक मोबाइल वाहन यहाँ पर चलेगा, जिसमें कि बहुत कम दरों पर आपको वृक्ष अवेलेबल होंगे, पौधे अवेलेबल होंगे। तो ये पौधे आप खरीद सकते हैं और आप इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा सीड बाउल बनाने का काम, या जिसको कि साधारण हिंदी में कहें तो बीज बम, यानी कि मिट्टी का ऐसा गोला जिसमें हम बीज रख के, नींबोली का बीज, आम का गुठली, या अलग अलग तरह के बीज, जामुन की गुठली, अलग अलग तरह के बीज हम रख सकते हैं, और वो बीज हम उस मिट्टी के बाउल में बिखरा सकते हैं अलग अलग जगहों पर, जहां पर पहाड़ों पर बिखरा सकते हैं, मैदानों में बिखरा सकते हैं, और वर्षा का पानी आने के बाद वो बीज उग सकता है। तो इस तरह का काम भी हम इसमें ले रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से 2-3 अनुरोध हैं। पहला अनुरोध कि अपने माता पिता की स्मृति में या माता पिता के साथ आप वृक्षारोपण करिए, और उस पौधारोपण का फोटोग्राफ खींचिए और हम तक पहुंचाइए। सरकार जो आयोजन कर रही है, इसमें भी हम आपको आमंत्रित करेंगे। आप अपने माता पिता के साथ आइए और वृक्षारोपण करने का काम करिए। इसके अलावा आप अपने स्तर पर स्वयं भी पौधे खरीद करके उनको अपने घर के सामने, अपने और किसी परिसर के सामने आप लगा सकते हैं। तो हम इस अभियान को 15 जुलाई से बहुत तेजी से प्रारंभ करेंगे, और इसके बारे में आगे की सूचनाएं भी हम आपको समय समय पर देंगे। तो कृपया आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस बारे में लगातार देखते रहें और वृक्षारोपण के इस पुनीत कार्य में भाग लें। आपको पता है कि दमोह का टेम्परेचर इस बार 45, 46, 47 तक चला गया था। तो हमको वृक्षों को धरती का आभूषण बनाना है। हम खुद के लिए तो बहुत आभूषण बनाते हैं और खरीदते हैं और उसको पहन करके सज धज के हम जाते हैं, लेकिन धरती की सजावट जो है वो वृक्षों से है। तो कृपा करके वृक्षारोपण के इस अभियान में सरकार का साथ दें और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी करें। मानसून की अवधि में जिले में नदियों व रेत खदानों से उत्खनन पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध, आदेश जारी।
कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा मानसून आने के बाद मौसमी परिस्थितियों के आधार पर दमोह जिले में सभी नदियों व रेत खदानों पर एहतियात के तौर पर उत्खनन के कार्य को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं प्रतिबंधन संबंधी आदेश जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि मानसून अवधि 30 जून 2024 की मध्य रात्रि से 1 अक्टूबर 2024 तक जिले में सभी नदियों व रेत खदानों से उत्खनन पर प्रतिबंध रहेगा।